जस्टिस आंदोलन। जस्टिस आंदोलन हुआ था 1915 से 1916 की टाइमिंग है। बेसिकली कौन सी जनजातियाँ थी, तो मंझोली जनजाति, वेल्लार, नायडू, ये सब इनकी जातियाँ का नाम है। मुदालियर है, मद्रास की जातियाँ हैं ये। मंझोली जातियाँ थी, मंझोली जातियों में वेल्लार, नायडू, मुदालियर आते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन थे इस आंदोलन के, तो CN मुदालियर, TM नायर, P त्यागराज चट्टी, ये हैं। इनसे जो रिलेटेड है लघु कथा के रूप में वो है सोजे वतन और ज़ल-ए-इशार 1912 और वो सोजे वतन 1908 वाली है। हंटर आयोग जो बना था उसको पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। फिर ये सौरभ चौबे के कुछ फैक्ट हैं, जैसे वास्को डिगामा ने एक कब आए थे, 20 मई 1498 को आए थे। इन्होंने कहा था कि हम ईसाइयों व मसालों को लेने आए हैं। पुर्तगाली फैक्ट्रीज हैं कुछ, कालीगढ़ 1500, कन्नानूर 1502, दाभोल 1522, पुन्नानी 1526। अंग्रेजों की जो पहली प्रेसिडेंसी बनती है वो मद्रास में बनती है। 1639 में फ्रांसिस डे मद्रास पट्टे पर लेते तब बनाते हैं, लेकिन पहली फैक्ट्री जो होती है वो सूरत में बनती है। नींव पड़ जाती है 1608 में, लेकिन स्थायी रूप से 1613 में बनती है। हाकिंस के समय में 1608 में इसकी नींव पड़ जाती है। और इनकी पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत की है वो 1611 में मसूलीपट्टनम वाली है। और फिर ये है कि 1687 में उन्होंने क्या किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो बॉम्बे स्थानांतरित कर देती। पहले कहाँ होता है, सूरत में होता है। फिर डेनिस की पहली फैक्ट्री कहाँ है, तो डेनिस की पहली फैक्ट्री तंजौर में इस्टेब्लिश करी गई थी 1620 में, तंजौर के ट्रावनकोर में। और सेकेंड श्रीरामपुर, दैट इज इन बंगाल, वहाँ पे हुई थी। ये तो पता ही है, 1488 या 87 के बीच में जेविदा केविला हामो को भारत भेजा गया था, वहाँ के राजा ने भेजा था पुर्तगाल के। और सिराजुद्दौला के समय गवर्नर जनरल ड्रग था, पता है। 1690 में अजीम उशान ने कलकत्ता इनको दे दिया था अंग्रेज़ों को, ये भी है। और 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद बिहार के जो शासक थे वो राम नारायण बने थे और उड़ीसा के राम सिंह बने थे। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में हुई थी भोसले और अंग्रेज़ों के बीच में। दीवान का पद अवध में। ये नीलकंठ नागर है, इनका मेन कहाँ के थे, गुजरात के थे, ब्राह्मण थे। और ये बाद में दीवान बने थे अवध के। सफदरगंज 1748 साम्राज्य के वजीर घोषित किए गए थे सफदरगंज, और घोषित किसने किया था, अहमद शाह ने किया था। रणजीत की डायनेस्टी में 2 ब्राह्मण थे, खुशहाल सिंह और तेज सिंह। इन्होंने सिख धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। 1857 की बात करें तो इसे स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु सुनियोजित युद्ध कहा था। कि कह रहे थे कि सुनियोजित है, मतलब पहले से इन्होंने डिसाइड कर लिया ऐसा। तो वीर दामोदर सावरकर, अशोक मेहता, बोस और पट्टाभी सीतारमैया। PT नेहरू क्या मानते हैं कि ये सामंतशाही विद्रोह था। PC जोशी, शशि भूषण चौधरी, ये लोग कहते हैं कि सामान्य जनता का विद्रोह था ये। सिपाही विद्रोह में ट्रस्ट करने वाले हैं अंग्रेज, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां। तो सिपाही विद्रोह तो कहेंगे ही ना, कि बस सिपाहियों में कुछ असंतुष्टता हो गई थी इसलिए हो गया था। बिहार और अवध में मौलवी और पंडित ने समान बढ़ावा दिया था इसे। काली और श्वेत जाति का विद्रोह कहा था मोंडले अंग्रेज थे ये। और TR होम्स तो पता ही है, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, कूपलैंड ने कहा था कि कोप भवन में चले गए थे ये मुस्लिम लोग। मुस्लिम विद्रोह बता दिया, हद हो गई। RC मजूमदार ने कहा था सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण समानुभूति था, मतलब सहानुभूतिपूर्ण था, ऐसा था। सामान्य जनता मैंने कह रही थी, ज़्यादा सपोर्ट वो नहीं था। 11 मई को मेरठ, 10 मई को मेरठ, 11 मई को दिल्ली, 23 मई को मैनपुरी और एटा, 30 मई को लखनऊ, 4 जून को झांसी, 17 जून को रानी की 1858 को डेथ हो जाती है। कानपुर होता है, फिर उसके बाद इलाहाबाद होता है। बाबू कुंवर ने अंतिम बार, मतलब सबसे बाद में अगर पूछें किसने अपनी लड़ाई जारी युद्ध आक्रमण किया था, तो बाबू कुंवर ने किया था अप्रैल 1858 में। कुछ बुक्स हैं जो इनके बारे में लिखी गई हैं, कुछ है ना। तो एरिक स्टॉक की बुक कौन सी है, एरिक थॉमस स्टॉक की बुक का नाम है पीजेंट्स आर्म्ड, पीजेंट्स एंड द राज, पीजेंट्स रिबेलियन इन द कॉलोनियल इंडिया। और 1857 को ग्रामीण विद्रोह का नाम दिया था। अच्छा, ग्रामीण पर ट्रस्ट करने वाले लोग हैं ताप्ती राय, रुद्रांशु मुखर्जी, कृषक समाज की बेचैनी।
एरिक थॉमस स्टोक्स ने अपना सेंटेंस दिया था कि वास्तविक अर्थों में यह विद्रोह अपने विदेशी स्वामियों के बंधन से छूटी कृषक सेना का विद्रोह है। तो ग्रामीण विद्रोह का नाम दिया था एरिक थॉमस स्टोक्स ने। इनकी बुक भी उसी बेस पे है, मतलब पीजेंट्स करके बुक है इनकी। और इस विचारधारा में ट्रस्ट करने वालों में ताप्ती राय, रुद्रांशु मुखर्जी हैं। ताप्ती राय की बुक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ द पॉपुलर अपराइजिंग, बुंदेलखंड इन 1857। एस.बी. चौधरी की बुक है थियरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। रुद्रांशु मुखर्जी की बुक का नाम है अवध इन रिवोल्ट। और रणजीत गुहा की तो पता ही है, कृषक समाज की बेचैनी, राइट। फिर ये कुछ विद्रोह है, जैसे कूका या नामधारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो 1840 में हुआ था। भगत जवाहर मल, जिनकी उपाधि सियान साहब थी, पंजाब में हुई थी। बालक सिंह नेतृत्व करते हैं इसका। इनके शिष्य राम सिंह, तो राम सिंह कूका के नाम से जानते हैं ना, तो राम सिंह ने फिर नेतृत्व किया था। इधर नील दर्पण का जो पत्र था मेन, वो निकालते थे दीन बंधु मित्र। फराजी की टाइमिंग है 1838 से 1851 और वहाबी की 1820 से 1870। पागलपंथी कब है? तो पागलपंथी है 1825 से 1833। इसको पवित्र विद्रोह कहा था। किसने? सैयद अहमद बरेलवी, और यही इस मतलब इनके प्रणेता थे। और अन्य सदस्य में कौन आते हैं? टीटू मीर है, विलायत हैं, इनायत अली हैं, अब्दुल्ला हैं। फिर जैसे अकाली आंदोलन का घटनाक्रम पूछ लेते कि टाइमिंग बताओ इनकी। तो घटनाक्रम में पहले ननकाना गुरुद्वारा का विद्रोह हुआ था, ननकाना गुरुद्वारा कोड 1921 में। तोसा खाना और गुरु का बाग संघर्ष, फिर जैतों का मोर्चा आया था। ठीक, ये सीक्वेंस है। ना तो गुरु जाए। सन्यासी विद्रोह की टाइमिंग है 1763 से 1800 तक। इनके कुछ मेंबर्स हैं मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, केना सरकार भी थी। बताओ। पागलपंथी विद्रोह गारो ने किया था, हैं। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह कहते हैं। वंदे मातरम को वंदे अन्नावतारम किसने कहा था? स्वामी सहजानंद ने कहा था। इन्होंने कहा था जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वो कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे फजलुल हक। बंगाल में इन्होंने कृषक प्रजा पार्टी बनाई थी। 1938 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था। फॉर व्हाट? हड़ताल पर रोक लगाने के लिए, कि भाई तुम लोग हड़ताल पे नहीं जा सकते। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1938 में। नारायण मल्हार राव जोशी, इनको NM जोशी कहते हैं ना, विधानसभा का जनक कहा जाता है इनको, विधानसभा का जनक कहा जाता है। फिर वाल्मीकि आंदोलन का केंद्र पूछा था, तो वाल्मीकि आंदोलन का केंद्र कहाँ था? दिल्ली। जैसे अभी दिल्ली के ही वाल्मीकि में जो इनॉग्रेशन हुआ है ना भारत के, जैसे भारत मंडपम है, और वैसे दूसरा एक है, उसका नाम अरे विश्वकर्मा योजना वाले दिन हुआ था। सतनामी विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था। और नाम शूद्र विद्रोह बंगाल में, नडार दक्षिण तमिल में, एझवात मालाबार केरल, आदि धर्म पंजाब, जाटव आंदोलन आगरा में, और आदि हिंदू आंदोलन फर्रुखाबाद में। कोली आंदोलन ये गढ़वाल कुमायूं में हुआ था। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल, अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल ये 1928 में बना था, दैट इज इन मेरठ। और इसके सचिव कौन थे? तो पूरन चंद जोशी थे। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल के सचिव थे ये। फिर ये इम्पोर्टेंट टर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बारे में सब कुछ 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में इसकी स्थापना होती। करता कौन है? तो नारायण मल्हार राव जोशी, वही NM जोशी, जिनको शायद विधानसभा का जनक कहा जाता है। ठीक है। और तो फिर होता क्या है कि 1920 में इस्टेब्लिशमेंट होता है। 1921 में ये लोग पहला मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को। ठीक, तो पहले अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय, अध्यक्षता करते हैं। 1929 का जो नागपुर अधिवेशन होता है उसके जो चीफ होते हैं वो PT नेहरू बनते हैं। प्रथम महामंत्री दीवान चमनलाल हैं, प्रथम उपाध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा हैं। ठीक। तमिलनाडु के पोलीगारों का विद्रोह कब हुआ था? 1799 में हुआ था। ठीक है। और प्रश्य प्रदान गौड़ीय व्याकरण, ये राजा राम मोहन राय के जो अतिरिक्त ग्रंथ है वो वाले हैं, क्योंकि बाकी सब तो पता ही हैं। फिर ब्रह्म धर्म, ये देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर की बुक है।
और अक्षय कुमार दत्त से बोल बोल कर लिखवाया था ये जो ब्रह्म धर्म है। देवेंद्र टैगोर बोले थे और अक्षय कुमार दत्त लिखे थे। तर्कवाद की स्थापना करी थी ब्रह्म समाज में। जो अक्षय कुमार का आर्य समाज में जो योगदान है वो ये है, इन्होंने तर्कवाद को प्रश्रय दिया आर्य समाज में। और इन्होंने लिखा था ब्रह्म धर्म, जो कि बुक है देवेंद्र टैगोर की, उन्होंने बोला था। गौड़ी व्याकरण प्रश्न प्रदान ये राजा राम मोहन राय की है। यह जीव शिव है, ये रामकृष्ण परमहंस का है। वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं, ये अरविंदो घोष ने कहा था। संसार के आर्यीकरण की बात करें कि पूरे संसार का आर्यीकरण कर दो, वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ो, पीछे की अच्छी चीज़ों को लेकर ऐसा। विवेकानंद की उपाधि विश्वेश्वरा थी और उत्तराखंड में मायावती नामक स्थान पे 1899 में अद्वैत आश्रम की स्थापना करी थी विवेकानंद ने। 1898 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। कहाँ? न्यूयॉर्क में करी थी। शिबली नुमानी वो देवबंद मदरसे से समर्थक हैं। शिबली नुमानी कांग्रेस के प्रशंसक थे, इस्लामी एकता को लाना चाहते थे और सैयद अहमद के ये विरोधी थे, आलोचक थे, क्योंकि सैयद अहमद बेसिकली अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने वाले थे, उनके गुण गाते थे। सर सैयद अहमद खां की कुछ विचारधारा इस टाइप की थी कि स्त्रियां जो है नौकरी ना करें, पर्दा प्रथा बनी रहे, बहुविवाह हो। ठीक है। 1884 से 85 में लखनऊ में नदवतल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना करी थी किसने? शिबली नुमानी ने। वहाँ भी उस देवबंद आंदोलन से रिलेटेड है, जो कि देवबंद आंदोलन जिसकी स्थापना 1866 में होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पे। जाति मीमांसा बुक का नाम है श्री नारायण गुरु की, और एलन बरो को आधुनिक भारत का अकबर कहा जाता है। उदारवादी थे, इसलिए इनके ही टाइमिंग में 1843 में नियम 5 के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। फिर है ये वीरेशलिंगम पुंटलू, पूरा नाम है इनका क्या? वीरेशलिंगम पुंटलू। 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना होती है और राय बहादुर की पदवी इनको दी गई थी। ठीक है। और कन्या स्कूल खोला था इन्होंने 1874 में दवालेश्वरम में। रेनाडे ने इनके संबंध में कहा था कि भैया जो वीरेशलिंगम है ना पुंटलू, ये दक्षिण भारत की ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, समझो। 1905 में हितकारिणी समाज की स्थापना करी थी किसने? वीरेशलिंगम पुंटलू ने 1905 में हितकारिणी समाज की स्थापना करी थी। और साथिनी हित बोधनी गर्ल्स के लिए इन्होंने ये संस्था बनाई थी 1883 में। वीरेशलिंगम पुंटलू। दिस पेज इज मच इम्पोर्टेंट, लेट्स सी। मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी की बात करते हैं। 1931 में इन्होंने 1931 में ये चीफ बनी थी किसकी? AIWC की। अब AIWC क्या है? तो ऑल इंडिया वेमेंस कॉन्फ्रेंस है, जिसकी स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने करी थी। वही मार्गरेट कजिन्स जिन्होंने पियानो की धुन पर जनगण मन गाया था। और मार्गरेट कजिन्स ने करी थी तो कब करी थी? 1927 में करी थी। कहाँ करी थी? पूना में करी थी। पहली अध्यक्ष इसकी कौन थी? महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। ठीक है। पहली सचिव कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। और ये जो पूरी संस्था थी ना AIWC, तो इनकी एक पत्रिका भी निकलती थी रोशनी नाम से। ठीक, इट्स ऑल अबाउट AIWC, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस। ठीक, फिर इधर बात करते हैं ये जो मेन है प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इसकी स्थापना कौन करता है? रेनाडे और रघुनाथ राव करते हैं। कब करते हैं? 1887 में। तो अध्यक्ष इसके बन जाते हैं T माधव राव और उपाध्यक्ष रेनाडे बन जाते हैं, मुख्य सचिव बन जाते हैं रघुनाथ राव। सबका अपना अपना रोल है। पहला अधिवेशन तो हो गया, दूसरा अधिवेशन उसका होता है इलाहाबाद में 1888 में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, अरविंदो घोष ने कहा है। ये हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जैसे इन्होंने संसार के आर्यीकरण की बात करी थी अरविंदो घोष ने, और कहा था कि भाई वैदिक समाज की मतलब वैदिकता की ओर बढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि वैदिक टाइम पे चले जाओ पुराने टाइम पे। तो इसकी भी बात करी थी किसने? अरविंदो घोष ने। और ये भी कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। फिर ये जो लाला मुंशी राम हैं, और इन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करी है हरिद्वार में 1902 में। ठीक है। पंजाब में आर्य समाज के लोग कौन हैं?
कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पंजाब से रिलेटेड है और वो आर्य समाज को फॉलो करते हैं? मुकुंदलाल पुरी, गोकुल चंद्र नारंग, गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला दुर्गादास। बंकिम चंद्र चटर्जी, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। इनकी बुक है दुर्गेश नंदिनी कृष्णचरित मृणालिनी देवी चौधरानी। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तिलक जी करते हैं। फिर इधर आते हैं, स्वामी नारायण आंदोलन का कहाँ से रिलेशन है? गुजरात से। और ये मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब? 1863 में। किया था मोहम्मद लतीफ़ ने शायद, लेट मी कन्फर्म, शायद यही है। ठीक है। हिंदू मिशनरी सोसाइटी बॉम्बे में स्थापना हुई थी इसकी। अब रैले कमीशन से 2 लोग रिलेटेड थे तो उसमें होता यह था कि एक हिंदू एक मुस्लिम लेंगे। ऐसे ही इधर देखो, ये है सैडलर आयोग जो कि 1917 में बना था, उसमें भी ऐसा ही था, एक हिंदू एक मुसलमान। तो सैडलर जो कि 1917 में इस्टेब्लिश हुआ था शिक्षा के लिए, उसमें है आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, है ना, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आंसू जियो, तुम आंसू जियो, सैड क्यों हो? तो आंसू सैड थे तो उनसे कहा कि आंसू तुम जियो। और इधर रैले, तो रैले में कौन जाएगा? हिंदू की तरफ से गुरु जाएंगे और उधर की तरफ से हुसैन जाएंगे। हाँ, हुसैन हम ना रहे हैं तो हुसैन को भेजा गया, गुरुदास और हुसैन। रैले कमीशन ये भी शिक्षा से रिलेटेड है, 1904 में इस्टेब्लिश आया था ये। अब है नेक्स्ट, ये टॉमस मुनरो का एक कथन, रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। क्यों कहा है ऐसा हमेशा से प्रचलित? इसका मतलब क्या है? क्योंकि मराठा डायनेस्टी में भी इसी को फॉलो किया गया था ना, रैयतवाड़ी को, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा भैया, टॉमस मुनरो जी। फिर गांधी जी हैं, 2 संस्थाओं की स्थापना करते हैं, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग एसोसिएशन और ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन 1925 में। कहाँ करते हैं? पंजाब के आदमपुर में। फॉर व्हाट? हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक। मार्टिन बर्ड है, इनको क्या उपाधि मिली भैया? तो इनको फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में लैंड सेटलमेंट के लिए किसको जाना जाता है? मार्टिन बर्ड को जाना जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई दादा भाई नौरोजी और VKR राव जो कहेगा वो गलत था, वो गलत था, वो गलत था। भारत में अनौद्योगिकीकरण हुआ ही नहीं, समझ रहे हो, हुआ ही नहीं है। मॉरिस डिमॉरिस है, डेनियल थॉर्नर है, एलिस थॉर्नर है। ये ऐसे 3 इंसान हैं जो ये मानते हैं कि हमारे देश से पैसा बाहर गया ही नहीं, गलत तरीके से। दोहरे शासन के दौरान जब यानी प्लासी का युद्ध हो गया था, उसके बाद 30 लाख पाउंड स्टर्लिंग हर साल जाता था इंडिया से ब्रिटेन में। 30 लाख पाउंड, इट्स अ ग्रेट अमाउंट, यू नो। कैंपेबल आयोग बना था 1866 में। 1866 में एक बताओ, यूपी के सहारनपुर के देवबंद में 1866 में वो स्थापना हुई थी ना देवबंद स्कूल की, वही। स्ट्रेची 1880 में आया था, मैकडोनल्ड 1900 में, वुडहेड 1945 में। ये अकाल आयोग है, समझ रहे हो। 1912 में भारत की इस्पात उत्पादन होने लगा था। 1907 में क्योंकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी ना, तब तो प्रोडक्शन होने नहीं लगा था। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1912 से। बंगाल का टेनेंसी एक्ट 1885 में आता है। जैसे अवध में आई थिंक 1925 में आया था, 1921 में लखनऊ साइड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसे कुछ टाइमिंग थी। बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन ये पहला ट्रेड यूनियन था इंडिया का। तो इंडिया का पहला ट्रेड यूनियन कौन था? बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन। स्थापना कौन करता है? NM लोखंडे करते हैं। कब करते हैं? 1884 में करते हैं, कांग्रेस की स्थापना से 1 वर्ष पहले, ठीक पहले। तो होता क्या है कि ये बाद में जब इनकी वृद्धि होने लगती है तो 10 जून 1890 के दिन कहते हैं कि आज से संडे को छुट्टी छुट्टी छुट्टी। तो इसी इनकी वजह से जो मिल होती वगैरह होती है, मोस्ट ऑफ द जो कारखाना वगैरह होते हैं उनमें संडे को छुट्टी दी जाती है। फिर 1773 में जो एक्ट आया था उसमें जो गवर्नर था ना, उसकी परिषद में ये सदस्य थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन बरवेल, हेस्टिंग है। तो पूछा था, क्वेश्चन ये था कि भाई ये बताओ कि कौन पहले से ही इंडिया में थे। ये सब तो आए थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन, हेस्टिंग, बरवेल, भैया यही थे, पहले से ही भारत में थे। उतने समय जब ये 1773 का एक्ट आया था तब UK के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ थे, फ्रेडरिक नॉर्थ। 1853 का जब एक्ट आया तो निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। कह तुम लोग निकम्मे हो, काम करते हो नहीं, कोई काम हम है नहीं, तुम्हारी संख्या कम करेंगे। तो 1853 का जो एक्ट आता है उसके तहत इनकी संख्या, निदेशकों की संख्या 24 से कर देते हैं 18। पहला विधि आयोग कब बनता है? कब बनता है बताओ? 1834 में बनता है। किस एक्ट के थ्रू? तो 1833 का एक्ट होती है, धारा 53 के तहत पहला विधि आयोग बनता है।
हेड कौन होते हैं? मैकाले होंगे। ली आयोग 1924 में आता है, यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बार्कर हैं। और 1843 में एलन बरो वो इंसान थे जिन्होंने सिंध विलय करवाया था, 1843 में। 1853 में कलकत्ता से आगरा पहली टेलीग्राफ बिछाई गई थी। पहले टेलीग्राफ शुरू हुई थी कहाँ? कलकत्ता से आगरा के बीच में, 1853 में। अब ये बेलेजली ने कहा था कि बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियाँ भारत के लिए हानिकारक हैं। पहले नेता जिन्होंने पाकिस्तान की मांग को समर्थन दे दिया था। बहुत खींचातानी हो रही तो क्या करते, यही ना करेंगे। सिराज गोपालाचारी थे जिन्होंने कह दिया था कि भाई ठीक है, पाकिस्तान तुमको बनना है तुम बन जाओ। और इनको आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। किसको? सिराज गोपालाचारी राजा जी को। बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 में रिपन लेकर आए थे। और इनका एक फेमस सेंटेंस है, कोई बताते हैं, 1 मिनट। हाँ तो रिपन ने सेंटेंस दिया था, दलाल और नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। 1880 के दशक में कहा था इन्होंने। 1880 में ये कहा था, 1884 में बंगाल नगर पालिका अधिनियम की स्थापना करते हैं। 1899 में करजन के समय में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आता है। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब आया? 1899 में। किसके समय में? करजन के समय में। रेलवे बोर्ड बना था 1905 में, और रेलवे आयोग पहले ही बन गया था 1901 में। रेलवे आयोग 1901 में बना। इसके अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन थे, और रेलवे बोर्ड बनाए थे बाद में 1905 में। कितना फेमस है उन्हें। तो कलकत्ता में काम जो किए थे वो तो किए ही थे। कौन सा काम? 1884 में बंगाल नगर पालिका नियम लेकर आए थे ना वो, और दलाल और नौकर हमेशा नहीं चल सकती। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनके बारे में कहा था, रिपन को भारत का उद्धारक कह दिया था। रिपन को भारत का उद्धारक कर दिया था। पीई रॉबर्ट्स ने क्या कहा था? रिपन ग्लैडस्टाइन के युग का सच्चा उदारवादी था जिसकी शांति तथा स्वशासन में पूर्ण निष्ठा थी। ये रॉबर्टसन ने कहा है रिपन के बारे में। और प्रथम रेलवे समय सारणी कब बनी? किसने बनाई? तो प्रथम रेलवे समय सारणी जॉर्ज ब्रैडसॉन ने बनाई थी 1839 में। भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा प्रारंभ करी थी किसने? लिटन ने, 1879 में। और लिटन ही थे जिन्होंने भारतीयों को एक उपाधि देना स्टार्ट किया था, राय बहादुर की उपाधि, खान बहादुर की उपाधि देना इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर इधर कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस ने सर्किट न्यायालय बनवाए थे। कितने सर्किट न्यायालय बनवाए थे? 4 बनाए थे। 3 बंगला में थे, 1 बिहार में था। वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने। मेयो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मतलब मेयो कब बने थे अपना गवर्नर जनरल? इनको कृषि से रिलेटेड, कृषि का कुछ जनक भी कहा जाता है। 1862 से 1872 तक की टाइमिंग थी मेयो की। फिर इनको अंडमान निकोबार में एक जो होता है वहाँ का इंसान वो मार देता है इनको। कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे, कहने मतलब ये है। और लिनिथगो थे, इन्होंने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहा था। लिनिथगो ने सेंटेंस दिया था इनके बारे में। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था। केटी तेलंग, फिरोज मेहता, तैयब जी, ये 3 इंपॉर्टेंट इंसान हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 1885 में ही बनी है। तेलंग, फिरोज मेहता और तैयब जी अध्यक्ष थे। जमशेदजी जी भाई, जमशेदजी जी अब मतलब उद्योगपति हुआ करते थे ये लोग। 1923 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में अध्यक्ष अधिवेशन होता है कांग्रेस का। और इसमें जो होते हैं मौलाना मोहम्मद अली गौहर और पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, इन्होंने वंदे मातरम गीत का विरोध किया था। तो वंदे मातरम गीत का विरोध कहाँ हुआ था? 1923 के काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें हुआ था। पुलस्कर, अली गौहर और पंडित विष्णु ने किया था। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का फल है। तो भारत के राजनीतिक प्रयासों के बाद ही स्वराज मिलेगा, समझ रहे हो? तो स्वराज क्या है? भारत के राजनीतिक प्रयासों का फल है। ये नौरोजी ने कहा था 1906 के अपने कलकत्ता अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन फूट थी एक, ये नेविंसन ने कहा था, नेविंसन है। और 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई थी कि भैया जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी अपनी पॉलिसी बताएं, क्या करेंगे, विरोध करेंगे, क्या करेंगे, चाहे तो अपने कांग्रेस में आ सकती हैं। इसके जो नागपुर अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे वी राघवाचारी। 1920 की बात हो रही है। चतुर्मुखी विकास की बात करी थी तिलक ने। तिलक कह रहे थे कि विकास हो तो ऐसा कैसा, अभी के लिए क्या इम्पोर्टेंट? बहिष्कार करो, स्वदेशी लेकर आओ, स्वराज करो और शिक्षा को बढ़ावा दो, ऐसा इन्होंने कहा था। 1889 में जो बम्बई अधिवेशन हुआ था उसमें पंडिता रमाबाई के नेतृत्व में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। हेड कौन थे 1889 वाले के? तो वेडनबर्न थे। ये वही सम्मेलन था जिसमें गोखले तिलक से मिले थे।
ठीक। और इसी अधिवेशन को देखने के लिए चार्ल्स ब्रेडला यहाँ आए थे। ब्रेडला ऐसे इंसान थे जो हमेशा भारत के पक्ष में बोलते थे। मेंबर ऑफ इंडिया के सदस्य थे ये, ठीक। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, दैट इज़ इन बिहार। रामगढ़, दैट इज़ इन बिहार। इसमें समाजवादी पार्टी का जन्म होता है। अब समाजवादी पार्टी को जन्म दिए किसने? तो एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय, 1940 रामगढ़ अधिवेशन। पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं गोखले अपने समय के अनुसार थे, जबकि तिलक अपने समय से बहुत आगे थे। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था ये। नलिनी सेनगुप्ता की बात करते हैं तो 1933 के कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं ये। इनका जन्म कैम्ब्रिज में हुआ था। मेन नाम था मतलब मूल नाम था एडिथ एलन ग्रे नाम था। शादी इनकी जतिन मोहन सेनगुप्ता से हुई थी, नलिनी सेनगुप्ता की। फिर खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बम कांड में पकड़े गए थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, याद है ना, 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी, प्रफुल्ल चाकी खुद को मार लिए थे। अलीपुर षड्यंत्र केस भी 1908 को हुआ था। अहमदाबाद बम कांड 1909 में हुआ था। सतारा 1910 में हुआ था। और पेशावर जो है 1922 में हुआ था। और मेरठ षड्यंत्र केस जो है 1929 में हुआ था। सिस्टर निवेदिता जो है उनको शेरनी कहा है स्वामी जी ने, और अग्निशिखा नाम दिया था अरविंदो घोष ने। 1904 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना होती है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1907 में होती है। 7 ही तो लिखा है, 1907 में होती है, पता नहीं है ठीक से, 7 ही होगा। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति, वीरेशलिंगम पुंडलू। मद्रास हिंदू सुधार समिति भी बताया था ना, राजमुंद्री वाला एसोसिएशन जो 1878 में बना था वो इन्होंने ही बनाया था, वीरेशलिंगम पुंडलू ने। अभिनव भारत 1904, युगांतर पार्टी 1906, अनुशीलन समिति 1907, गदर पार्टी 1913। ये बोस ने सेंटेंस कहा था भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब का जिंदाबाद। मतलब कह रहे मतलब एक ही है, का अर्थ एक ही है, ऐसा इन्होंने कहा था। गणेश वासुदेव जोशी की स्पेशलिटी ये है कि ये खुद के हाथ से बुने हुए वस्त्र पहनकर, मतलब खादी के वस्त्र पहन के गए थे। कब? जब 1877 में हुआ था, जो महारानी विक्टोरिया का होता है ना, अरे विक्टोरिया नहीं, जो मतलब वहाँ से आते हैं प्रिंस, वही उनका हुआ था। और इनकी बुक का नाम है सार्वजनिक काका। 1872 देसी व्यापारोत्तेजक मंडल की स्थापना करी थी इन्होंने। सी आर दास को देश बंधु कहते हैं। इनकी बुक का नाम है इंडिया फॉर फ्रीडम। और बंगाली नारायण पत्रिका निकाली थी इन्होंने। कौन? सी आर दास। प्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना BD सावरकर ने करी थी 1906 में। सचिंद्र सान्याल हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना इन्होंने करी थी। असहयोग के विचार का उद्भव कब हुआ था? तो असहयोग के विचार का उद्भव बम्बई खिलाफत सम्मेलन में हुआ था, जो कि हुआ था 1920 में। आधुनिक संविधान के ब्लूप्रिंट निर्माता कौन कहे जाते हैं? ब्लूप्रिंट निर्माता कहने मतलब ये है कि जब 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट रखी थी तो बना तो पूरा दिया था ना, तो मोतीलाल नेहरू को कहा जाता है। इनकी एक बुक का नाम है स्ट्रगल फॉर स्वराज, ठीक। 2 बार अध्यक्षता इन्होंने करी, एक तो 1919 में अमृतसर में की थी और 1928 में कलकत्ता में करी थी इन्होंने, कलकत्ता में हुआ था। राजनीति को धार्मिक राष्ट्रवाद की संज्ञा दी थी मोतीलाल नेहरू ने। राजनीति को धार्मिक, राजनीति क्या है बताओ? इट्स अ रिलीजन लाइक अ नेशनलिज्म। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मशानी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पहला सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को मुंबई में होता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। फिर नेक्स्ट है ये कि नेक्स्ट है कि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करे, तो मैं ईश्वर को अस्वीकार करता हूँ। ये किसने कहा था? ये तिलक ने कहा था। विजया लक्ष्मी पंडित की बात करें तो द इवेल्युएशन ऑफ इंडिया 1958 और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सन मेमोयर 1979 में उन्होंने बुक लिखी, विजय लक्ष्मी पंडित ने। बताओ, द इवेल्युएशन ऑफ इंडिया, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सन मेमोयर, ठीक है। मनसुख नज़र ऐसे थे कि कह रहे कि पैसा लेंगे तो हमको नज़र लग जाएगी, इसलिए पैसे वैसे नहीं लेते थे। इंडियन ओपिनियन का अवैतनिक संपादन करते थे ये। तो इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? मनसुख नागर थे। और ये जो इंडियन ओपिनियन था ये वीकली निकलता था दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। एस गोपाल की बुक का नाम है ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। दुर्गा दास की बुक का नाम है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। रामचंद्र गुहा
गांधी बिफोर इंडिया, गांधी बिफोर इंडिया। एक और बताई थी कि इन्होंने 1857 के विद्रोह को एज अ कृषक विद्रोह देखा था और इनकी बुक का नाम था कृषक समाज की बेचैनी। रामचंद्र गुहा। आरसी मजूमदार। अब जैसे पंजाब हिंदू सभा है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। किसने करी थी? UN मुखर्जी और लाल चंद्र ने करी थी। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये आरसी मजूमदार की बुक का नाम है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियाँ अधिनियम कब आया था? आपातकाल में शक्ति कब दी गई थी भारतीय प्रेस को? 1931 में। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक फिरोज शाह मेहता। इंडियन मिरर SN सेन। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी और सत्याग्रह इन चंपारण, ये दोनों राजेंद्र प्रसाद की हैं। VP मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, तो इंडियन स्टेट्स के इंटीग्रेशन की स्टोरी बताई है VP मेनन ने। अरविंदो घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। और कर्नल ह्यूटोए इन्होंने लिखी है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी जिसका नाम है द स्प्रिंग टाइगर। पीटी नेहरू, यूनिटी ऑफ इंडिया। रिपन, द ड्यूटी ऑफ द एज, रिपन के बारे में बताया था ना, नाइटिंगेल ने इनको कहा था कुछ, नाइटिंगेल ने कहा था, रॉबर्टसन ने कुछ कहा था। और दलाल और राजनीति हमेशा नहीं चल सकती, ये भी इन्होंने कहा था। और कलकत्ता में कॉरपोरेशन जो नगर पालिका एक्ट लेकर आए थे वो भी रिपन ही लेकर आए थे। नाइटिंगेल ने इनको कहा था भारत का उद्धारक, और रॉबर्टसन ने बड़ा सेंटेंस कहा था, नाम था क्या था सेंटेंस? रिपन ग्लैडस्टोन के युग का सच्चा उदारवादी था जिसकी शांति तथा स्वशासन में पूर्ण निष्ठा थी। ठीक, हम कहाँ थे? द ड्यूटी ऑफ द एज, रिपन की बुक का नाम है। चाइल्ड रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी 1857 से 58, शशि भूषण चौधरी। तो चौधरी साहब बताएंगे कि सिविल रिबेलियन कैसे हुआ था, सिविल रिबेलियन माना इन्होंने। मार्टिन ग्रीन, गांधी को प्रोफेशनल रीडर कहा है कि गांधी तो प्रोफेशनल रीडर है, रीड करते रहते हैं। मार्टिन ग्रीन मतलब एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन है गांधी प्रिजनर ऑफ होप, प्रेयर ऑफ होप, ये M. ब्राउन की बुक का नाम है। वेटिंग फॉर महात्मा, RK नारायण। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बिकॉज उस पर कुछ वाइट आ जा रहा है तो मेरे से बन नहीं रही है।